शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों को आह्वान किया कि वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। शिक्षा मंत्री सोमवार को शिक्षा संकुल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नव प्रवेशित विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय के अध्यापकों, प्राचार्यों को बधाई देते हुए उनसे संवाद किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन समेत अन्य गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में 56 विद्यार्थियों का चयन IIT और 52 का NIT और 10 विद्यार्थियों का क्लेट में चयन हुआ है। 119 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। मॉडल स्कूल है, उसकी प्रारंभिक शिक्षाएं प्रारंभ कर दी थी और 138 विद्यालयों की भवन बनकर के तैयार थे, लेकिन 5 वर्षों से इन्होंने प्रारंभ नहीं किए और वो धूल खा रहे थे। जो ही हमारी जानकारी में आया, मैं मंत्री बना तो हमने कहा कि इनकी व्यवस्थाओं को सुधारो, हमको प्रारंभ करना है। तो उन्हें बच्चों के प्रवेश करवाकर और आज इन विद्यालयों को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया है। आज से ही बच्चों की पढ़ाई कराने के हमने निर्देश दे दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम था कि आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय प्रारंभ किए थे। मैं समझता हूं जो आज सपना था बच्चों का, 5 सालों से भवन को देख रहे थे लेकिन उससे प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, आज उन बच्चों का सपना साकार हो गया, पूरा हो गया। राजस्थान में मुद्दों की राजनीति से ज्यादा धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी के सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी इन दिनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। CP जोशी रविवार को बांसवाड़ा पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बांसवाड़ा में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह जी मालविया ने कहा कि आदिवासी हमेशा से हिंदू था और हिंदू ही रहेगा और भारत आदिवासी पार्टी मंगलसूत्र, सिंदूर और चूड़ियों को लेकर समाज में वैमनस्य पैदा करना चाहती है। इस अवसर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष लालचंद पटेल, भाजपा प्रदेश मंत्री अनीता कटारा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देश में जिले भर में चल रही पौधारोपण के सघन अभियान के क्रम में पर्यावरण प्रेमी हीरा राम प्रजापति की 11वीं पुण्यतिथि पर घांगू के श्री बैकुंठ मुक्तिधाम में उनके परिजनों की ओर से स्मृति में नीम, बकान, शीशम, करंज आदि छायादार पौधे लगाए गए। इस मौके पर श्रमदान कर पूर्व में लगाए पौधों की कटाई, छटाई आदि के कार्य किए गए। पौधारोपण का शुभारंभ सहायक निदेशक कुमार अजय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यक्ति और विश्व दोनों ही अपने अपने स्तर पर अनेक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। व्यक्ति की प्रकृति से दूरी और विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन इसका अहम कारण है। भागदौड़ की जिंदगी में आज न तो व्यक्ति के पास इतना समय रह गया है और वही प्रकृति की गोद में बैठे और न किसी ऐसे परिवेश में रह गया है। प्रकृति के पास आज व्यक्ति और दुनिया के समक्ष मौजूद इन चुनौतियों को समाधान करने के मौके मिले हैं, लेकिन हमें प्रकृति के संदेश को समझना चाहिए। प्रकृति के दोहन का परिणाम विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ रहा है। फर्जी IPS अधिकारी बनकर करीब 20 लाख रुपए हड़पने के आरोपी को भीनमाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्यारी पत्नी अरविंद विश्नोई निवासी लक्ष्मीनगर मीरपुरा रोड भीनमाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी फेसबुक पर जून 2022 को सचिन अतुलकर IPS नाम के व्यक्ति द्वारा उसको मित्र बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी गई। उसने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद सचिन अतुलकर ने नियमित रूप से सोशल मीडिया पर चैटिंग होती रहती थी, फोन पर भी बात होती थी और इसी तरह उसके पति के फोन पर बात होती रहती थी। इसी बातचीत के दौरान उसने अपनी निजी आवश्यकता बताकर रुपए मांगकर सरकारी सेवा IPS में होने का विश्वास दिलाकर ऑनलाइन ठगी कर 19 लाख रुपए, 20,000 रुपए ऑनलाइन
फोन पे और ई मित्र से बताते हुए अपने मोबाइल और खाते नंबर में भिजवा लिए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए तकनीकी और बैंक रिकॉर्ड के मुख्य अभियुक्त के संबंध में आवश्यक जुटाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उमराव खान है जो सूरत का रहने वाला है। जालोर के मांडवला में गुरु पूर्णिमा के दिन जालोर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव और डीएसपी गौतम जैन जालोर के अध्यक्षता में मांडवला राजाराम भगवान के मंदिर पौधारोपण कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान एसपी ने बताया कि पर्यावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पौधे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए। एसपी ने बताया कि जालोर में 1000 पौधे शनिवार को लगाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम पर रविवार को राजाराम भगवान मंदिर में 100 पेड़ लगाए गए हैं। इस कार्यक्रम में भामाशाह का माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं पौधा भामाशाह श्रीमती केसरी सिंह और स्वर्गीय थानाराम चौधरी की तरफ से 5000 पौधा वितरण किए गए। इस अवसर पर पुलिस थाना बिशनगढ़ प्रभारी पन्नालाल और पुलिस जाब्ता समेत पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर पौधे लगाए गए। ग्राम पंचायत सरपंच सोहनलाल गर्ग ने मंच संचालन किया और इस अवसर पर गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। पवित्र श्रावण माह के प्रथम सोमवार को सवाई माधोपुर में अल सुबह ही शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजमान उठे। श्रावण के प्रथम सोमवार को शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर श्रद्धालु अपने आराध्य के सरोबार नजर आए और साथ ही श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा चढ़ाने के साथ ही जल अभिषेक और रुद्राभिषेक करते नजर आए। श्रावण माह का हिंदू धर्म में सनातन में विशेष महत्व मानते हैं। विशेषकर सोमवार का मान्यताओं में माता पार्वती ने श्रावण माह में तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था और इसी महीने में इस दिन का खास पर्व होता है। इस महीने में विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही श्रावण मास के सोमवार के दिन महिलाएं विशेष आस्था रखती हैं। कहते हैं कि श्रावण माह में सोमवार का उपवास रखने से कंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वर मिलता है। महाराज जी, आज से सावन महीना चालू हो गया। सोमवार का पहला सोमवार है सावन का, तो सावन का क्या विशेष महत्व माना गया है पुराणों में? ऐसा श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय त्योहार महीना है। इसमें भोलेनाथ का अभिषेक पूजा अर्चना सब होती है और सभी इसको भाव से मनाते हैं। और इसमें क्या भगवान की दूध दही घी शहद अभिषेक करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, मनोभाव से भगवान की स्तुति करते हैं। संतोष जी, आज श्रावण का पहला सोमवार है, हाँ जी। तो क्या मान्यता है सोमवार को? श्रावण सोमवार की बहुत सी मान्यता है। ऐसे तो वैसे अधिकतर पत्नी है वो लड़कियां अपने पति को पाने के लिए करती है, क्योंकि श्रावण सोमवार करने से पति अच्छा मिलता है, घर बार अच्छे मिलते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं और हमेशा सुख शांति रहती है और भोलेनाथ की हमेशा मेहरबानी रहती है। इसीलिए श्रावण सोमवार किया जाता है। ये सौभाग्य स्त्रियों को ही होता है। देसरू कस्बे के अरावली की प्राकृतिक वादियों में स्थित तनार मगरी की तलहटी में शनिधाम प्रेरणाथ महामंडलेश्वर परमहंस निज स्वरूपानंद दाती महाराज के परम आशीर्वाद पुनीत कार्य किए गए। अरावली की प्राकृतिक वादियों स्थित तनार मगरी के निकट मां पक्षी अभ्यारण्य में 108 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर 108 चिड़ियाघर बनाए गए और 25-25 दाना पानी के परिंदे पेड़ों पर लगाए गए हैं। साथ ही जंगली मुख पशुओं को पानी पीने के लिए अलावे लगाए गए और इस दौरान दाती शिष्य लाल महाराज ने बताया कि इससे पक्षी सेवा का मौका मिलेगा। आज के बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए इस प्रकार का पौधारोपण कारगर साबित होगा। सरकार के सघन पौधारोपण अभियान से हम संबंध मिलेगा। वहीं महाराज ने बताया कि सभी को सघन पौधारोपण में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हमारी सामाजिक, राष्ट्रीय और नैतिक जिम्मेदारी है। हमें पर्यावरण का दोहन करने से बचना होगा। सवाई माधोपुर की बोली बामनवास विधायक इंदिरा मीणा भड़ोली आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर भजन गायन के नए लुक में नजर आई और हर बार विधायक इंदिरा मीणा कुछ नया करने को लेकर सुर्खियों में चर्चा में रहती है। कभी शादी समारोह में आप इनका डांस देखते होंगे, कभी विधानसभा में अपनी जनता के हितों के बात करते हुए दिखाई देगी। लेकिन गुरु पूर्णिमा पर बौली के भड़ोली आश्रम पर हारमोनियम ढोलक पर भजन गाती हुई दिखाई दी।
महिला विधायक होने के बाद एक्टिव और फिट रहना बहुत बड़ी बात है। हर परिवार में बच्चे भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, तो घर परिवार में शादी समारोह और त्योहार भी अटेंड करने पड़ते हैं। लेकिन सबके बीच में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर एक महिला का इतने बड़े पद पर रहते हुए फिट और एक्टिव रहना काफ़ी मायने रखता है। साथ ही रविवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सवाई माधोपुर पहुंची, जहां पर बौली में उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।